अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून भी टूट फूट का शिकार होने लगी है और नून लीग ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ओहदे से फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। मिफ्ता इस्माइल नून लीग की जानिब से 2 बार वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, जिसमें वो पहली मरतबा शाहिद खाकन अब्बासी की काबीना में वज़ीर ख़जाना रहे, जबकि दूसरी बार PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ की काबीना में वो वज़ीर ख़जाना के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल की पार्टी से नाराज़गी मौजूदा दौरे हुकूमत में उस वक्त सामने आई जब हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाकर इसहाक डार को वजारत देने का फ़ैसला किया, जिसके बाद हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार की मौशी पॉलिसीज़ को कई बार तनकीद का निशाना बनाया और IMF से डील को लेकर भी कई बार उन्होंने वज़ीर ख़जाना को खूब आड़े हाथों लिया। फिर हमने देखा कि इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान बाकायदा तौर पे लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कई मरतबा मिफ्ता इस्माइल की जानिब से की जाने वाली तनकीद का तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया। फिर हमने देखा कि डार साहब ने एक बयान में कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, दुश्मन अनासिर चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF से मुज़ाकरात किए जाए। मिफ्ता साहब ने यह भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इस पर भी उन्होंने अपनी ही जमात के सीनियर सियासतदान डार साहब को खूब आड़े हाथों लिया और उनके बयान की धज्जियाँ उड़ा के रख दी और कहा कि अच्छा बैट्समैन स्विंग बॉलिंग को खेलता है, उसे आउट होने के बहाने के तौर पर पेश नहीं करता। जियो पॉलिटिक्स के होते हुए ही IMF प्रोग्राम करना ही वज़ीर ख़जाना का काम है। IMF से डील करने के हवाले से जियो पॉलिटिक्स की ईजाद गुज़श्ता साल सितंबर में नहीं हुई, ये तो हमेशा से होती रही है। अमेरिका और चीन के दरमियान अगर कोई तज़ाद है तो वो सितंबर में शुरू नहीं हुआ। पहले वज़ारत ख़जाना ये फ़ैसला कर ले कि हमने IMF प्रोग्राम करना है या नहीं। इसके बाद हमने देखा, इतने बड़े बयान के बाद हमने देखा कि दोनों रहनुमाओं की इस लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े और ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार की साइड लेते हुए कहा कि मिफ्ता रोज़ाना तनकीद कर रहे हैं, उन्हें अपना मौक़िफ़ पार्टी में रखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, मेरी बहुत सी बातें पार्टी तस्लीम नहीं करती और इनको दिल से नहीं लगाना चाहिए। यानी कि दूसरे मायनों में उन्होंने मिफ्ता साहब को बोला कि भाई तुमसे वजारत लेकर इसहाक डार को दे दी गई क्योंकि तुम नहीं चला पा रहे थे, तो अब रोना धोना बंद कर दो और यूँ पार्टी में मिफ्ता के ख़िलाफ़ रवैये जन्म लेने लगे। बात यहाँ पर ही नहीं रुकी, बल्कि हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया और ये कहकर मिफ्ता इस्माइल को पार्टी से फ़ारिग कर दिया कि जो लोग इसहाक डार की टांगें खींच रहे हैं उनकी नून लीग में कोई जगह नहीं है। ये अल्फाज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हैं। मिफ्ता साहब यहाँ भी नहीं रुके और वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी जवाब दे डाला कि वो किसी की टांगें नहीं खींचे बल्कि काम कर रहे हैं और सच और सिर्फ सच बोलते हैं। यूँ मिफ्ता इस्माइल का पार्टी के साथ सफ़र तमाम होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ के खासम खास दस्ते रास्त और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने भी पार्टी से फासले पैदा कर लिए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब वो मज़ीद पार्टी के साथ नहीं है। नज़रिया ये आ रहा है कि उनकी बातों को पार्टी रद्द कर देती है और अब उनकी वैल्यू भी वो नहीं रही है क्योंकि उनकी बात को माना नहीं जाता। उन्होंने सरकारी कंपनी के ज़रिए LNG ख़रीदने की मुखालफत की थी, लेकिन पेट्रोलियम डिवीज़न ने उनकी हदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार कर दिया था, जिस पर उन्होंने अपने ओहदे इक़्तिसादी राबिता कमेटी की रुकनियत से इस्तीफ़ा देकर पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली। शाहिद खाकन अब्बासी के बारे में ये है कि वो नई सियासी जमात बना रहे हैं और ये बात कोई सियासी मुखालिफ नहीं बल्कि कोई सहाफ़ी भी नहीं, नून लीग के अपने ही लोग बता रहे हैं। जबकि शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और मुल्क की बेहतरी के लिए री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान की फलाह व बहबूद का पैगाम फैलाने का फ़ैसला किया है। ये कोई अलग सियासी जमात नहीं बल्कि एक फ़ोरम है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि मेरा री इमेजिनिंग पाकिस्तान फ़ोरम किसी शख्स या फिर पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। उन पर एक दूसरा इल्ज़ाम यह भी था कि वो जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से कबल उनके लिए दूसरी मर्तबा तोसी के लिए काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि बाजवा साहब को तोसी दे दी जाए, जबकि इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इस इल्ज़ाम के बरअक्स नवाज शरीफ साहब के साथ बात की है और लंदन में उनको तजवीज़ ये दी थी कि अगर जनरल बाजवा को तोसी देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो इससे बेहतर होगा कि हुकूमत छोड़ दी जाए।
अब असल सूरत हाल उस वक्त ख़राब हुई शाहिद खाकान अब्बासी को लेकर जब कुछ माह कबल हमने देखा कि पार्टी इजलास के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ और इसाक डार की राय से इख्तलाफ किया और उनसे कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को फैसले करने दिए जाने चाहिए, उन्हें फैसले करने दें या फिर यहाँ पर आकर मामला वो खुद संभाल लें। इस पर नवाज शरीफ इजलास से उठकर चले गए। शदीद गुस्से का उन्होंने इजहार किया था। उस वक्त हमने देखा था कि मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे और शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी छोड़ने की असल वजह मरियम नवाज भी हैं। वो मरियम नवाज़ को पार्टी लीडर के तौर पर बिल्कुल भी कबूल नहीं करते हैं और ना ही उनकी क़यादत में काम करना चाहते हैं। वो नवाज़ शरीफ पर 3 साल कबल ये बात वाज़ेह कर चुके थे कि अगर मरियम नवाज़ को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो उनके लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। ये भी वजह है कि जब से मरियम नवाज़ जो है वो लंदन से आई हैं, उस वक्त से उनकी मरियम नवाज़ से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने मरियम नवाज़ से कोई बातचीत नहीं की। अब ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि मीर नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी से टेलीफोनिक रब्ता करके पूछा कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए लंदन आने की दावत दी, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी उनसे मिलने के लिए लंदन पहुँचे और मियाँ साहब से मुलाकात में तमाम गिले शिकवे किए गए हैं। अब ये गिले शिकवे किस हद तक कारआमद रहेंगे और ये फासले जो हैं क्या ख़त्म होंगे या नहीं, ये कहना भी काबिल वक्त है, लेकिन नून लीग के अंदर इस वक्त टूट फूट शदीद हो रही है।